Welcome to the class of UGC NET. I am here with the third session of Unit 6. The topic for today's discussion is functions of management. I hope you all are cleared with what actually the principles of management are. कौन से ऐसे मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर मैनेजर को फॉलो करने चाहिए. In today's session of this paper 2 preparation, we will see what actually the function of management is. मैनेजमेंट जो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है उसमें कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो मैनेजर को परफॉर्म करने चाहिए. एक प्रॉपर मैनेजमेंट होने के लिए दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मेनी फंक्शंस एंड व्हाट आर दोज फंक्शन. लेट्स एलैबोरेट देम इन डिटेल. दिस सेज दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है ऐसे फंक्शंस को. द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, इन मैनेजमेंट टोटल वी हैव 5 फंक्शंस और जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग. प्लानिंग हमें क्या बताता है? नेम सजेस्ट, जिसमें प्लान बनाए जाते हैं, जिसमें मैनेजर स्टार्टिंग में प्लान बना के चलता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये हमारा प्लान होगा. अब की बार ऑर्गेनाइजेशन को इतनी हाइट पर पहुंचना है, ये हमारा पर्टिकुलर गोल है. ये होता है प्लान करना. आप स्टार्टिंग में जो चीज सोच कर चलते हो फॉर द फ्यूचर, दैट इज द प्लानिंग. और उसी के रिगार्डिंग जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो फ्यूचर प्लान से रिलेटेड होते हैं. So it says it means thinking in advance about the future. आप फ्यूचर के लिए अभी से ही सोच के चलते हो, उसको बोलते हैं प्लान करना. इट्स नॉट ओनली इन बिजनेस वर्ल्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, आप फैमिली में देख लीजिए, फंक्शंस कोई भी आपकी फैमिली पार्टीज होती हैं उसमें देख लीजिए, स्कूल्स में देख लीजिए, आप अपने खुद की प्रिपरेशन में देख लीजिए जो आप यूजीसी नेट की कर रहे हो. तो आप क्या बना के चलते हो? एक प्लान बना के चलते हो, पहले से सोच के चलते हो भैया मुझे इतने डेज में अपने इतने यूनिट कवर करने हैं. So it is about what to do, who is to do, going to do it. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा. Planning is concerned with determining the dash course of action. क्या सोच के चलना? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान रहेंगे, कैसे आपको एक्शन करना है, क्या करना है अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो. प्लानिंग इज कनेक्टिंग द इनिशियल पॉइंट मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने फाइनल गोल सोचा है उसको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करके चलते हैं आप, कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तभी हम, अगर हम आज से शुरुआत करेंगे तभी हम उस फाइनल गोल को अटेन करेंगे. दैट इज कनेक्शन. यहाँ पर मेनली क्या किया जाता है प्लानिंग में? आप ऑब्जेक्टिव सोच के चलते हो, फिर आप पॉलिसीज फ्रेम करते हो कि आपको क्या पॉलिसीज फ्रेम करनी है, किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करना है, क्या आपका पूरा प्रोसेस प्रोसीजर रहेंगे उस चीज़ को अटेन करने के. तो आई होप आपको फर्स्ट फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आया है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है? ऑर्गेनाइजिंग इज डिसाइडिंग, या इसमें ये डिसाइड किया जाता है हु विल परफॉर्म अ टास्क. आपने ये तो देखिए प्लानिंग में कर लिया, डिसाइड की व्हाट टू डू, है ना, कौन करेगा, बट क्या करना है, कैसे करना है. बट ऑर्गेनाइजिंग में होता है हु विल डू दैट, उसको ऑर्गेनाइज करना. इसके लाइक हमें अगर अपना प्रोडक्ट इतना बढ़ाना है तो जी हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, हमें मार्केटिंग हेड्स चाहिए, हमें मार्केटिंग के लिए एजेंट्स चाहिए. एंड वेयर एंड व्हेन इट विल बी डन, हु विल डू इट, कहाँ पर होगा, कब 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 होगा. सो वंस द प्लान एक बार फॉर्मुलेट हो गए फर्स्ट फंक्शन में, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आ जाता है. और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है? इट अलॉट्स द ड्यूटीज कि ये पर्टिकुलर ड्यूटी इस पर्सन की होगी. एंड यहाँ पर रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं कि आपको ये रूम दिया गया है या आपका ये प्लेस ऑफ वर्किंग है, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो ये सब अवेलेबल हैं. तो इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देयर इज सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं so that they can dash well, so that they can managed well, अच्छे से मैनेज हो जाएं क्या किसको वर्क मिला है. एंड देयरफॉर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्की होती है ताकि एक रिपोर्टिंग जो काम हुआ है मिला है वो एक स्मूथ वे में चलती रहे. आफ्टर देन वी हैव स्टाफिंग. द थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का वर्ड ही देखिए, स्टाफ
जब आप स्टाफ के बारे में सोचते हो, अब आपने यहाँ तो देख लिया हु विल डू दैट, बट उन लोगों को लेकर कौन आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर यही फंक्शन है मैनेजमेंट का। थर्ड फंक्शन क्या कहता है, विच इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट। आप जो जो भी जिन कैंडिडेट्स की आपको ज़रूरत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस वैकेंट है, वैकेंसीज निकलती है ना, तो वैकेंट पोजीशंस जो होती हैं उसके रिगार्डिंग आप रिक्रूटमेंट लेते हो। फिर आप उनमें से सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। देन सिलेक्शन के बाद जो आपके पास कैंडिडेट सिलेक्ट होकर आए हैं उनको प्लेसमेंट दी जाती है कि आपके लिए प्लेस ऑफ वर्किंग ये है। रेगुलर वे में उनको डेवलपमेंट दी जाती है, और ये सब किससे रिलेटेड है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट्स वाई स्टाफिंग फंक्शन को हम HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसमें क्या सोचा जाता है, इट इज इंश्योर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैज द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन में आए विद राइट क्वालिफिकेशन, मीन्स जिस क्वालिफिकेशन की एक्चुअल में नीड है वो उन कैंडिडेट्स के पास हो। देन माय डियर स्टूडेंट्स, द फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। नेम से ही सजेस्ट है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, काम बताना। अब आप उन कैंडिडेट्स को तो ले आए सिलेक्ट करके, अब उनको वर्क भी तो दोगे भैया, उन्हें करना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, उनको लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, टाइम टू टाइम पे गाइड करना व्हाट एक्चुअली दे हैव टू डू एंड इंस्पायर देम, इंस्पायर द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वेल। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग इज इक्वल्स टू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जहाँ पर लीडरशिप भी देखने को मिले और एक्चुअल में एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी किया जाए टाइम टू टाइम। दैट इन टोटल मेक्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन विच इज एक्चुअली द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस। जहाँ पर लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग ये सब हो, वहाँ पर एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। Then the last function, you can say it last, but in actually it completes the whole scenario of functions. It is the blood of these functions, backbone you can say। controlling के बिना सारे functions अधूरे हैं my dear students। कंट्रोलिंग का वर्ड है कंट्रोल, कंट्रोल करना मीन्स जहां पर आप सारे इन फंक्शंस को एक नज़र में देखते हो कि जो हमने एक्चुअल में प्लानिंग के उसमें प्लान किए थे, जो भी चीज़ें हमने गोल सोच के चले थे, क्या वो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द अदर फंक्शंस वो हो रहे हैं, फ्लोर पर वेजिटीज आ रहे हैं, कोई बीच में एरर्स तो नहीं है। तो इट इन्वॉल्व्स मीन्स मॉनिटरिंग, सुपरविजन जिसमें की जाए, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते हो किस चीज में, टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट सेज इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द कहाँ पर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पर एरर्स आ रही हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश नहीं है किस चीज़ से, एंड देन टेकिंग द डैश एक्शन। फिर आप एक करेक्टिव एक्शन लेते हो टाइम टू टाइम। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा फंक्शन पूरे ईयर में ही परफॉर्म होता है, नहीं, कंट्रोलिंग को आप डेली भी परफॉर्म कर सकते हो, 15 डेज के बाद परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपको पूरे टाइम का एक सिनेरियो पता लग जाए कि करेक्टिव एक्शंस कब लेने हैं, टाइम पर आप ले जाए ताकि आप उनको टाइम पे रेक्टिफाई कर सकें। So with this my dear students, the 5 functions of management we have discussed in detail. I hope आपको सारे functions की एक knowledge आ गई है कि किस function में क्या काम किया जाता है। With this topic is over. We will meet with another topic in next session. Till then, stay tuned and don't forget to watch the PDF of this session on Telegram. Thank you.